साथियों, जय जवान जय किसान। मैं आपका रवि आजाद संसार क्रांति के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आप सबके साथ लाइव जुड़े हैं। सभी साथी जुड़ेंगे और इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मेरे बाईं तरफ बैठे हैं भारतीय किसान यूनियन के नरवाना के प्रधान भाई सुनील गोयल बद्दोवाल टोल प्लाजा पे, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया और जो लगातार किसानों के मुद्दों को लेकर के, जनता के मुद्दों को लेकर के आवाज उठाते हैं, लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं। और मेरे दाईं तरफ हैं उचाना से भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रधान भाई अनिल बेनीवाल जी, जो हरियाणा में या दूसरे राज्यों में, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो स्टूडेंट्स की बात हो, खिलाड़ियों की बात हो, मजदूरों की बात हो, पूरी ताकत के साथ काम करते हैं। दोनों साथी हमारे साथ मौजूद हैं। और साथियों, आपके साथ जो अभी लाइव जुड़े, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। मेरी फिर सभी साथियों से अपील है कि एक बार ज्यादा से ज्यादा इस लाइव को शेयर जरूर करें। और जो बात हम करने वाले हैं, क्योंकि हम बार बार आपको ये बात कह रहे थे कि बीजेपी वाले किसी को नहीं छोड़ेंगे, आरएसएस वाले किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये जेजेपी वाले किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको सड़कों पर लेकर के आएंगे। पहले किसान सड़कों पर लेकर के आए, लेकिन किसानों ने मोदी सरकार के घुटने टिकवाए, लेकिन फिर यू टर्न लेना पड़ा और खेल कोटा बहाल करना पड़ा। अब जो है ये स्टूडेंट्स को 134A का जो नियम है, जो कानून है, उसको निरस्त करके अब उनको सड़कों पर लेकर के आगे। यानी कि ये केवल और केवल ये प्यार की भाषा नहीं समझते, आंदोलन की भाषा समझते हैं। और इसके साथ साथ जो एक नई नवेली पार्टी है और जिसकी सरकार बहुत उम्मीदों के साथ पंजाबियों ने बनाई है, और अब वो हरियाणा में भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाश कर रहे हैं। लेकिन बहुत दुख हुआ और बहुत हैरानी हुई कि आज आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब की, और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, जो पहले कॉमेडी किया करते थे, और उनका हाल क्या रहा वो हम सब ने देखा। अब जो है वो विधानसभा के अंदर आज एक प्रस्ताव लेकर के आए हैं, और वो प्रस्ताव हरियाणा के 2.5 करोड़ जो जनता है उनके मुंह के ऊपर करारा तमाचा है। और प्रस्ताव क्या है आप सब देख भी रहे, सुन भी रहे। हम उस बारे में खुल करके बात इस लाइव में कर रहे, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। प्रस्ताव है कि SYL के पानी पर हरियाणा का कोई हक नहीं है। और दूसरा मुद्दा उसमें है, चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को दे दिया जाए। यानी कि जो काम अकाली की सरकार करती थी, जो काम बीजेपी की सरकार करती थी, जो प्रस्ताव कांग्रेस की सरकार पास करती थी, वही प्रस्ताव आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया। और सपने देख रहे हैं हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे, सपने देख रहे हैं हरियाणा में संगठन बनाएंगे, सपने देख रहे हैं हरियाणा में सरकार बनाएंगे। यानी कि डबल स्टैंडर्ड। एक ही पार्टी यहां वो हरियाणा की बात करते हैं, वहां जाकर के हरियाणा के को लात मारने की काम करते हैं। तो हम सबसे पहले तो जो ये प्रस्ताव पंजाब की विधानसभा में आया, इसका पुरजोर तरीके से विरोध भी करते हैं, और ऐसे अलोकतांत्रिक प्रस्ताव की हम निंदा भी करते हैं। ऐसे प्रस्ताव कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। और जब किसान आंदोलन चल रहा, जो हरियाणा की किसान आंदोलन में भूमिका रही, और जो वर्षों से राजनीतिक दलों ने हरियाणा और पंजाब के भाईचारे को बिगाड़ करके रखा, किसान आंदोलन ने हमारा भाईचारा मजबूत किया। संयुक्त किसान मोर्चा में जो हमारे पंजाब के तमाम जो जत्थेबंदी और लीडरशिप है, वो बार बार हरियाणा के संगठनों से, नेताओं से ये बात कहते थे कि पॉलिटिकल जो लोग हैं, चाहे वो हरियाणा वाले हों, चाहे केंद्र वाले हों, चाहे पंजाब वाले हों, वो हरियाणा का हक हरियाणा को कभी नहीं देंगे। लेकिन हम भाईचारे के तौर पे जो हरियाणा का हक है, क्योंकि हरियाणा हमारा छोटा भाई है, और हरियाणा ने किसान की और जो पंजाबियत और पंजाबियों की जो पगड़ी बचाने की किसान आंदोलन में जो जिम्मेदारी निभाई, हम हरियाणा का हक हर हाल में देंगे। लेकिन आज
जो भगवत मान ने जो प्रस्ताव रखा वो कहीं ना कहीं हमारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर रहा। और हम इसलिए ये बात कह रहे कि हरियाणा की जो सरकार है, हरियाणा की जो मुख्यमंत्री है, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो तत्काल प्रभाव से विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाएं और स्पेशल सेशन बुला करके और वो प्रस्ताव पारित करें SYL के मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट, साथियों सबसे बड़ी जो बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे हक में फैसला दिया और वो फैसला आज तक लागू नहीं हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री तत्काल सेशन बुला करके असेंबली का और ये प्रस्ताव पारित करें और प्रस्ताव पारित करके वो केंद्र सरकार से मिले और ये हमारे हक में फैसला है, इसको लागू करवाना। अब तो केंद्र में सरकार भी जो है हरियाणा में भी उन्हीं की है और केंद्र में भी उन्हीं की है। और जो संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे तमाम जो पंजाब के हमारे सीनियर नेता हैं वो जरूर इस प्रस्ताव पे निंदा करें जो भगवत मान की आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री तत्काल प्रभाव से विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाएं और हरियाणा की आवाज को बुलंद करें। चाहे वो चंडीगढ़ की बात हो, चंडीगढ़ के ऊपर भी जिस तरह का प्रस्ताव वो लेकर के आए हैं उसको किसी कीमत पर ठीक नहीं माना जा सकता। चंडीगढ़ के ऊपर आप सबको ध्यान है कि एक शाह कमीशन भी बना था जिसने ये स्पष्ट कहा कि हरियाणा का हक है चंडीगढ़ के ऊपर। अगर पंजाब को चंडीगढ़ मिलता है तो फिर जो चंडीगढ़ के 109 गांव हैं जो हिंदी भाषी हैं वो हरियाणा को मिलेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा की जो गठबंधन की सरकार है वो हरियाणा के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है। और पंजाब की नई नवेली सरकार जो है आज हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मार रही है। तो सीधे सीधे भगवत मान की जो सरकार है वो हरियाणा पंजाब का जो मजबूत भाईचारा है उसको बिगाड़ने का काम कर रही। मेरी वो पंजाब के किसान हो चाहे हरियाणा के किसान हो चाहे वो दोनों प्रदेशों के नौजवान हो, हम छोटे और बड़े भाई के रूप में किसान आंदोलन में आपने अपनी ताकत दिखा दी है, भाईचारा दिखा दिया है। अब जो है इन दोनों प्रदेशों की सरकार को हमें अपने भाईचारे की ताकत दिखानी है। और जिन मुद्दों के ऊपर ये राजनीति कर रहे, ये SYL के मुद्दे का समाधान कभी नहीं करेंगे, ये चंडीगढ़ के मुद्दे का कभी समाधान नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये समाधान कर देंगे तो वोट कैसे मिलेगा। अगर भाईचारा नहीं बिगड़ेगा तो इनको वोट कैसे मिलेगा। हमें हमारे भाईचारे को मजबूत रख करके और आम आदमी पार्टी को यह जवाब देना है कि तुम कितनी भी साजिश रच लो हमारा भाईचारा नहीं तोड़ सकते। और जो हरियाणा का हक है सरकारें छोड़ दें, हम तो भाईचारे की ताकत पर लेकर के आ सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार को पिछली पार्टियों की सरकारों की तरह सहन नहीं हो रहा कि हरियाणा वालों का पंजाब वालों का भाईचारा क्यों बन गया। ये भी उसी थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये भी उसी रूप में काम कर रहे जैसे दूसरे दल कर रहे हैं। क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में पंजाब में 2 बार किसानों पे लाठीचार्ज हो चुका है, किसानों के सिर फोड़े जा रहे हैं, किसानों के वोट लेकर के। इस लाइव को साथियों शेयर करें और हमारी सरकार से ये पुरजोर मांग है कि जो पंजाब में हुआ है उसका जवाब हरियाणा की सरकार दे और तत्काल प्रभाव से दे और केंद्र की सरकार के सामने हमारी मजबूत पैरवी करें। SYL का फैसला हमारे अधिकार में है, हमारे हक में फैसला आया हुआ। और इस तरह से चंडीगढ़ पर राजनीति करके और वो केवल और केवल अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दे रहे। साथियों इसको जरूर शेयर करें और इसको लेकर के जो ये पंजाब में हुआ है एक रणनीति भाई सुनील गोयल जी इसके ऊपर नरवाना की बताएंगे कि कल यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, इनको जरूर आप सुने। साथियों जय जवान जय किसान। जो हमारा हरियाणा पंजाब का भाईचारा था उसको लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार जो पंजाब में गलत रवैया अपना रही है, तो हम उस भाईचारे को कायम रखने के लिए हम कल नवाड़ा में जो आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता यहाँ हमारे नवाड़ा में आ रहे हैं, हम उसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे और काले झंडे दिखाने का काम करेंगे। मैं हरियाणा के और पंजाब के किसान साथियों से मैं कहना चाहता हूँ इस भाईचारे को कायम रखते हुए हम इसका विरोध करेंगे। और आप सभी किसान साथियों से मेरा निवेदन है
1 बजे ठीक नवाड़ा में हरियल चौक पर इकट्ठा हो और इसका विरोध करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे, ताकि जो बीजेपी की बी टीम है आम आदमी पार्टी, उसको विरोध करने का काम करेंगे हम। जय साथियों, जय जवान जय किसान। तो साथियों, भाई सुनील गोयल की बात को जरूर आप ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और आंदोलन मजबूत करने पड़ेंगे, तभी सरकारों पे अंकुश लगेगा। और इसी के साथ में आज 1 अप्रैल है, टोल के रेट 10% बढ़ा दिए गए हैं, रसोई का सबका बजट बिगड़ा हुआ है, महंगाई आसमान में है, गैस सिलेंडर के रेट और पेट्रोल डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं। और अब जो है एक बड़ा मुद्दा और आ गया, और मुझे लगता है विपक्ष भी कुछ कर नहीं रहा। विपक्ष भी जो है वो हाथ पर हाथ धरे बैठा, और सत्ता जो है वो अपनी मनमर्जी कर रही है। किसान संगठनों का काम तो किसानों के मुद्दे उठाना है, मजदूरों के मुद्दे उठाना है, लेकिन विपक्ष की भूमिका भी किसान संगठन निभा रहे। विपक्ष वाले एसी में सोए हुए हैं। हरियाणा का विपक्ष कहां, हमें कहीं दिखाई नहीं देता, कहां वो सोए हुए। तो अभी 134A जो 10 प्राइवेट स्कूलों में सरकारी स्कूलों की फीस के बराबर एंट्रेंस एग्जाम दे करके जो बीपीएल के बच्चे हैं, जिनको अपने शहरों के अच्छे स्कूलों में पढ़ने का मौका, जो 2013 से ये चल रहा 134A का जो नियम है, अब खट्टर सरकार ने उसको भी रद्द कर दिया। और अब कह रहे हैं कि राइट टू एजुकेशन के तहत हम इन बच्चों को एडमिशन देंगे। ये केवल एक झुनझुना है, बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि खट्टर सरकार जो है, दुष्यंत चौटाला की सरकार प्राइवेट स्कूलों की दलाली कर रही है, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रही। 134A का जो ये कानून रद्द हुआ और जो 2 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं अभी एट प्रेजेंट, वो कहां जाएंगे? सरकार इस बात का जवाब दे। और हरियाणा के लाखों बच्चों के भविष्य के साथ इस फैसले, इस कानून को रद्द करने से उनके अधिकारों के साथ वो अच्छी शिक्षा लें, अपनी गरीबी को दूर करें, वो अपनी प्रतिभा दिखाएं, अपना जो गरीबी का दंश है उसको मिटाएं। लेकिन ये सरकार अब उनको भी नहीं छोड़ रही है। इसको लेके भी उचाना में आंदोलन शुरू किया जाएगा कल से। हरियाणा सरकार या तो इस फैसले को वापस ले, नहीं तो बच्चों का आंदोलन भी करना पड़ेगा, किसानों का आंदोलन, खिलाड़ियों का आंदोलन, बुढ़ापा पेंशन कट रही है, बूढ़ों का आंदोलन, अब बच्चों का आंदोलन, किसी को नहीं छोड़ेंगे ये लोग। इस वीडियो को साथियों, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने सभी ग्रुप में शेयर करें। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इसको लेकर के 134A पे जो आंदोलन करना है, जो प्रदर्शन है उचाना में कल होगा। भाई अनिल जी उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। जय किसान साथियों, जैसे आपको पता है सबको कि जो किसानी की लड़ाई है वो तो हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन ये जो 134A का कानून सरकार ने रद्द किया है, इसे रद्द करके सरकार हमारे भविष्य को भी खराब करना चाहती है। हमारे राज्य में कई बच्चे ऐसे हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं, महंगाई को देखते हुए उन्हें अपना घर चलाना मुश्किल है। उन बच्चों को सरकारी फीस के बराबर बढ़िया प्राइवेट स्कूलों में 10% कोटा था, जहां वे बढ़िया शिक्षा ले सकते थे, लेकिन सरकार ने 134A का ये नियम भी खत्म कर दिया। हम कल उचाना तहसील परिसर में इसके बारे में सुबह 10 बजे एक मीटिंग करेंगे। मीटिंग करके निर्णय लिया जाएगा, या तो सरकार इस कानून को दोबारा 134A को वापस ले आए, वरना मोर्चे के साथ बात करके इस मुद्दे पे भी एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सभी साथियों से निवेदन है, कल सुबह 10 बजे उचाना तहसील परिसर में आए और इस मुद्दे पे अपने विचार रखें, ताकि मोर्चे को हम इसके बारे में अवगत कराएं। और यदि सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे भविष्य को खराब करने के मुद्दे पर भी एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जय किसान साथी। तो साथियों, आपके साथ लाइव जुड़े संसार क्रांति का बहुत आभार, धन्यवाद। और जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके सुझाव हैं, उनको कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जरूर प्रयास करेंगे उनके जवाब दे सकें। और एक बार फिर, क्योंकि हमें जनता का भला केवल जनता कर सकती है खुद, किसान का भला किसान खुद कर सकता, मजदूर का भला खुद मजदूर कर सकता, नौजवान का भला खुद नौजवान, और छात्र का भला वो खुद आगे आकर के अपनी लड़ाई को, अपने आंदोलन को, अपने संगठन को, अपने कुनबे को मजबूत करके ही हम बच सकते। नहीं तो सरकार किसी की भी हो, हमें छोड़ने वाले नहीं है। इस लाइव को फिर एक बार सभी साथियों से अपील है, निवेदन है, प्रार्थना है, गुजारिश है सबसे कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबका धन्यवाद।